बोलना, सुनना, समझना, ये सब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इतना जरूरी है, उसे सही तरह से सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है सामने वाला नहीं समझ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरों का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अगर आपको सामने से एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप और अच्छे से अपनी बात कैसे रखें। सबसे पहले तो पिछले एपिसोड में जो भी आपको बताया गया कि जो भी कहना है उसे पहले से लिख कर रख लीजिए ताकि एक क्लियर लाइन ऑफ डायरेक्शन हो बोलते वक्त। दूसरा, जब कहने का टाइम आए तो पंचायत के भूखे रिश्तेदारों जैसे इधर उधर के सवाल मत छेड़िए, मुद्दे की बात करिए तुरंत। तीसरा, पीपल स्किल्स। कितना सुकून मिलता है ना जब हम किसी बात को जैसा समझ रहे हैं हूबहू वैसा ही सामने वाले को भी समझा सकें। पर यह इतना आसान भी नहीं है। चाहते ना चाहते अनजानों के साथ और पर्सनल रिलेशंस में भी गलतफहमियां तो बन ही जाती हैं। पर घबराइए नहीं, ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से आप अपनी बात को अच्छी तरह से सामने वाले तक पहुंचा सकेंगे और दूसरों की बातें समझना भी आसान होगा, जिससे और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। में हम सीखेंगे अमेजिंग बातचीत करने के तरीके, सही ढंग से अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को समझाना और लाइफ के किसी भी इशू को मिलजुल कर सॉल्व करना एक्सेट्रा। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये देखना होगा कि पास्ट में क्या गलतियां हुई हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। ऑथर कहते हैं, बचपन से ही हमें दूसरों से बातचीत करने के और कनेक्शन बनाने के काफी गलत तरीके सिखाए जाते हैं। स्कूल के दोस्तों को लेकर भी पेरेंट्स हमेशा ये नसीहत दिया करते थे कि किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो, लोग शायद ही कभी तुम्हारा भला चाहेंगे, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी वही करना होगा। ऐसी सीख का नतीजा ये होता है कि हम ऐसा ही करने के आदी हो जाते हैं। अडल्ट लाइफ में भी हम इसी ढर्रे पर चलते रहते हैं और खराब कम्युनिकेशन से न सिर्फ हमारे काम और इमेज को नुकसान पहुंचता है, बल्कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी हमारे कारण काफी कम हो सकती है। कई बार तो हम चाहते भी हैं कि कूल और काम होकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें और गुस्सा दिलाने वाली बात पर भी शांति से बात हो सके ताकि बात न बिगड़े। लेकिन जब मुद्दे की बात आती है तो कब क्या मुंह से निकलने लगता है समझ ही नहीं आता। तो अपने वर्ड्स और थॉट्स पर कंट्रोल पाना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको लोगों को जज करने की आदत छोड़नी होगी। इसके लिए ये बात समझना जरूरी है कि दुनिया में हर कोई बहुत अलग सिचुएशंस और एक्सपीरियंस झेल कर आता है जिन्हें आपने नहीं जिया या शायद अब तक जाना भी नहीं है। तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही किसी की बात सुनकर उसे इमीडिएटली सोल्यूशन मत देने लग जाइए, क्योंकि उसकी सिचुएशन सिर्फ वही अच्छी तरह से जानता है, आप नहीं। और सबसे जरूरी बात, कोई कुछ कहे तो उसकी बात ढंग से सुने, उस पर ध्यान दें। तो अगर आप ऐसी आदतों से छुटकारा पाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जब लोग बात करें तो पूरी तरह सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी सुनते ही नहीं। सोशल मीडिया की बदौलत हम इतना तो जान चुके हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स शांत स्वभाव के होते हैं और उन्हें रिश्ते बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। इसके ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट्स बातचीत के शौकीन होते हैं और उन्हें बातचीत शुरू करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब हुआ एक्सट्रोवर्ट्स तो कमाल के कम्युनिकेटर्स होते हैं। नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अच्छे कम्युनिकेशन की तराजू में बोलने से ज्यादा सुनने का और जो सुना है उसे समझने का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। बहुत सी ऐसी आदतें जिनकी खामियां हमें बड़े होने पर समझ आती हैं, वो सारी बचपन से ही पली होती हैं। इसमें पेरेंट्स का भी कसूर होता है। वो हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें भी ऐसी आदतें अपने पेरेंट्स से मिली होती हैं और ये कारवां ऐसे ही चलता जाता है। क्योंकि हमारी बात की ढंग से सुनवाई नहीं होती, हम दूसरों की बातें सुनने और समझने की एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते। और या तो हम केवल सुनने भर के इतने आदी होते हैं कि सुनी हुई बात पे कोई रिएक्शन ही देते नहीं बनता। जैसे स्कूल में लगातार 7-8 पीरियड्स तक बस बैठे बैठे टीचर के मुंह को चलते हुए देखना होता है। तो इस माइंडलेसली सुनने के माइंडसेट से बाहर आकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए किसी से बात करते वक्त हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो सुनना मतलब सामने वाले को यह जताना कि उसकी बात आपके दिमाग में पहुंच रही है, प्रोसेस की जा रही है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाला काम सिर्फ पेरेंट्स और बॉस की डांट तक ही रखिए। सुनते वक्त बोलने वालों की आंखों में देखिए। आई कांटेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी पार्ट है। आंखें इधर उधर दौड़ाएंगे तो बोलने वाले का भरोसा और इंटरेस्ट दोनों खो देंगे। बीच बीच में थोड़ा सिर भी हिलाते रहिए, उससे कॉन्वर्सेशन का फ्लो स्मूथ होगा। दूसरा, आपको लोगों से कम्युनिकेशन के दौरान उनकी बात को समझना भी है,
जैसे कोई दोस्त आपसे अपना दुखड़ा रोए तो बात करते वक्त छोटे मोटे सेंटेंसेस से ये बताइए कि आप उनकी प्रॉब्लम को गहराई से समझ पा रहे हैं, आप उनके नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास किसी का मूड खराब है और ये बात आप समझ पा रहे हैं, पर उनसे बातचीत कैसे की जाए ये समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में आसान सवालों से आप अपना कंसर्न दिखा सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें जो परेशानी है वो अगर किसी से शेयर करना चाहे तो आप सुनने के लिए तैयार हैं। पर हाँ, ध्यान रखिए कि अगर वो शेयर नहीं करना चाहते तो आप उन्हें फोर्स ना करें। किसी की बात सुनकर आप क्या और कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी लोगों को समझने की जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई कोई दिन सुबह से ही समझ आ जाता है कि आज का दिन खराब जाने वाला है, क्योंकि शुरुआत बहुत खराब हुई है। जैसे मान लीजिए ऑफिस ले जाने वाला टिफिन ही जल गया। आपने सोचा कैंटीन में खा लेंगे तो पता चला दाल सब्जी ही खराब निकली। शाम को सोचा पास की टपरी पर थोड़ी ठंडी हवा खाकर चाय पी जाए तो पहला घूंट लेने से जस्ट पहले उसमें मक्खी आकर गिर गई। और जब आपको लग रहा है कि आज का दिन इससे बुरा नहीं हो सकता तो घर लौटते टाइम आपकी बाइक का टायर पंचर हो गया। इतने के बाद जब आप गिरते पड़ते घर पहुंचे और अपने दोस्त या फैमिली मेंबर से अपना दुखड़ा रोया तो वो कहे कि तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सीख लेना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? अब इसी जगह सोचिए वो आपके दिन का हाल सुनकर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे, माय गॉड यार, आई एम सो सॉरी, तेरा दिन इतना बेकार गया। कोई बात नहीं यार, होता है, तू बैठ आराम से, मैं बढ़िया सी मैगी बना देता हूँ। कोई बढ़िया सी मूवी देख कर आते हैं, कितना सुकून मिलेगा ना, और दिन की सारी थकान और फ्रस्ट्रेशन छूमंतर हो जाएगी। जैसे किसी की बात सुनने पर, समझने पर आप रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, ये भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। अक्सर हम किसी की प्रॉब्लम सुनने के साथ ही उसे सोल्यूशन बताने लग जाते हैं, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस रिस्पॉन्स समझ आता है। लेकिन आप खुद सोचिए, वो इंसान परेशानी से बाहर तो निकलना ही चाहता होगा ना, लेकिन आप ही उसके मसीहा बन जाएंगे, इस बात में फूंक से उड़ जाने जितना वजन भी नहीं है। किसी और की परेशानी को वो जितने अच्छे ढंग से समझते हैं उतने अच्छे से आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि उसे अपनी तरफ से जितना हो सके उतने अच्छे से समझें, लेकिन परेशानी का सलूशन उन्हीं पर छोड़ दें। कई बार लोग सिर्फ एक सहारा ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें दिलासा दे कि वो निराश होने में या सिचुएशन पर फ्रस्ट्रेट फील करने में अकेले नहीं है। उनकी फीलिंग्स और रिस्पॉन्स सिचुएशन के हिसाब से सही है। ऑथर आगे कहते हैं कि किसी की बात सुनकर आप उसी कही हुई बात को अगर अपने तरीके से उनके सामने दोहराएंगे तो भी सामने वाले को समझ आएगा कि आपने उस बात को अच्छे से समझने की कोशिश की है और आप उनकी परेशानी को फील कर पा रहे हैं। इससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। जितना सुनना और समझना जरूरी है, उतना ही आपको अपनी बात को भी सही ढंग से शेयर करना आना चाहिए। अपने मन की बात अच्छी खराब जैसी भी हो, उसे अपने आसपास के लोगों को सही तरह से कन्वे करना भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। शुरुआत हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन गुड न्यूज डिलीवर करना बैड न्यूज या बैड इमोशंस बताने से तो काफी आसान है। ऐसे इमोशंस को अंदर दबाए रखना तो रिश्तों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो घुट घुट के जीने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, बात अंदर नहीं रखनी इसका मतलब ये नहीं कि उसे जोर जोर से गुस्से में आकर एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल भी नहीं। उससे बात और बिगड़ेगी, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ढूंढना है इन दोनों के बीच का बैलेंस। तो जब भी कुछ एक्सप्रेस करना हो तो अपनी वॉइस टोन में श्योरिटी लाएं, आसान शब्दों में और शांत ढंग से। सामने वाले को यह समझ आए कि आप जो फील कर रहे हैं और उसके बदले में उनसे जो रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, उन दोनों ही चीजों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी है। अगर आपको सामने वाले की किसी आदत से कोई प्रॉब्लम है तो उसे चुपचाप सहने और लड़ाई झगड़ा करके मामला बिगाड़ने के बजाय आप शांत ढंग से पर अथॉरिटी के साथ उन्हें बता सकते हैं कि आपको उनकी इस आदत से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही आप दोनों के रिश्ते पर भी ये सब उन्हें बता सकते हैं। उसे बदलने के लिए आपकी समझ में जो सही है वो भी उन्हें कहिए। सुनने में बचकाना लग सकता है, पर आप कितना भी सोच लें आप शांत रहेंगे। शायद फ्लो में चाहते ना चाहते और चीजें बाहर आने लग जाएंगी। आप चाहें तो अपनी बात को पहले लिख भी सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़कर अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी पर्सनैलिटी को दबा दें या जबरदस्ती उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। आपकी जवाबदारी सिर्फ अपने तक ही है। जैसे आपको कोशिश करनी है कि आप दूसरों को अपना फायदा ना उठाने दें, वैसे ही दूसरों का भी फायदा नहीं उठाना है। किसी भी प्रॉब्लम का आपसी अंडरस्टैंडिंग से सोल्यूशन निकालना एक बेस्ट तरीका है। हर समय अपनी बात को सही तरह से कहना या सामने वाले की बात को अच्छे से सुन पाना भी कोई नेचुरल बॉर्न टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे ओवर टाइम हम अपने अंदर डेवलप करते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए किसी और से भी परफेक्ट बिहेवियर की उम्मीद रखना आपसी रिश्ते में काफी इम्परफेक्शन पैदा कर सकता है।
तो अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी जरूरी नहीं कि हर बार आपकी मर्जी का रिजल्ट दे। अगर प्रॉपरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने पर भी सामने वाला आपकी बात का एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ना दे, या आप उनकी किसी आदत से आपको हो रही प्रॉब्लम उन्हें बताएं और आपका नजरिया समझने की जगह वो आपको सफाइयां देने लग जाएं, तो समझिए कि कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से और सुधारने की गुंजाइश है। आप और क्लैरिटी से उन्हें अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप साम दाम दंड भेद सब लगाकर पड़े हैं सामने वाले को समझाने में। ध्यान रखिए कि एक लिमिट के बाद आप अपनी तरफ से कितनी ही अच्छी तरह से समझा रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरों का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अगर आपको सामने से एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप और अच्छे से अपनी बात कैसे रखें। सबसे पहले तो पिछले एपिसोड में जो भी आपको बताया गया कि जो भी कहना है उसे पहले से लिख कर रख लीजिए ताकि एक क्लियर लाइन ऑफ डायरेक्शन हो बोलते वक्त। दूसरा, जब कहने का टाइम आए तो पंचायत के भूखे रिश्तेदारों जैसे इधर उधर के सवाल मत छेड़िए, मुद्दे की बात करिए तुरंत। तीसरा, बात कहने के बाद सामने वाले को जरा टाइम दीजिए कि वो आपकी बात को प्रोसेस कर पाए और रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्स सुनने और समझने के बाद जो दिक्कतें आप दोनों आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उन्हें आपसी अंडरस्टैंडिंग से फिर एक बार सुलझाने की कोशिश करें। शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए और आखिर में जिस भी एग्रीमेंट पर पहुंचे हों उसमें आगे बढ़ते हुए दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम आए तो ध्यान रखिए कि उसे एक्सप्रेस करने के लिए आप दोनों ओपन रहें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सभी एस्पेक्ट्स को समझना और सबकी जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब आप कितने भी ग्रेट इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर बन जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कभी किसी से झगड़ा या अनबन ना हो। यह तो नामुमकिन है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि दूसरों के बिहेवियर पर आपका कंट्रोल नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से आगे बढ़ते रहना है जिससे रिश्तों की दरारों में प्रॉपर कम्युनिकेशन का फेविक्विक भरता चले। ऑथर कहते हैं सबसे पहले तो सामने वाले की प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करना है। सबकी प्रॉब्लम एक बराबर है और हमें एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचना है जो दोनों के लिए हेल्पफुल हो। अब जब आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को सही तरह से एक्नॉलेज कर लिया तब आप दोनों साथ बैठकर देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा बीच का रास्ता अपनाया जाए जो दोनों के लिए बेहतर काम करेगा। जैसे एक ही गाड़ी है, आपको भी चाहिए, आपके दोस्त को भी, दोनों को ही जरूरत है। अब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक बस वगैरह के साथ मैनेज कर सकता है तो इस बार आपने कर लिया, अगली बार उन्होंने कर लिया, या कोई ऐसा रूट ले सकते हैं जिसमें कोई एक दूसरे इंसान को ड्रॉप करता हुआ चला जाए तो दोनों ही गाड़ी को यूज कर पाएंगे। पर ऐसा आपसी अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के काम और जरूरतों के लिए रेस्पेक्ट से ही हो सकता है। बोलना, सुनना, समझना, ये सब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इतना जरूरी है उसे सही तरह से सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है फील करना। इतनी भाग दौड़ से भरी लाइफस्टाइल में हम खुद पर बीत रही चीजों को ही फील ही नहीं कर पा रहे। हम भूल जाते हैं कि हम इंसानों से बने हैं और इंसान के लिए बने हैं, तो उनसे बनने वाले रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देना तो बनता है। तो ध्यान रखिए कि फील करें जो हो रहा है, जो आप पर बीत रही है उसे भी और जो दूसरों पर बीत रही है उसे भी। दूसरों की प्रॉब्लम्स को उनके नजरिए से देखेंगे तो सामने वाले को रिश्ते में आपका एफर्ट समझ आएगा, जिससे भरोसे की दीवार और मजबूत होगी। आप इस बाइट में बताए गए इनसाइट्स को अप्लाई करके एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप चाहें जिस भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपकी पीपल स्किल्स हमेशा आपकी हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको ये बाइट पसंद आई होगी।